मैं मंच को पर आदरणीय मिश्रा जी और सभी को प्रणाम करता हूं। सम्मुख मेरे प्रताप जी बैठे हैं, रमा जी बैठी हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव जी को देख रहा हूं, सभी भाई लोग बैठे हैं। यह जो हमारा कार्यक्रम है ये माटी से जुड़ा हुआ है और 1.5 कविता का पहले से ही आदेश हुआ है। तो मैं 1.5 कविता लगभग इसी संदर्भ में अपने गाँव से जुड़ी हुई कहना का प्रयास करता हूँ। गांव में ये कहा जाता है जब सड़क आती है तो विकास होता है। उसी के संदर्भ में पहले एक कविता फिर छोटी सी एक कविता है। राकेश भाई एक कविता कह रहे हैं, मैं 2 मिनट लूँगा जी प्लीज। एक सड़क मेरे गांव आई, एक सड़क मेरे गांव आई और विकास के स्वप्न दे गई। एक सड़क मेरे गांव आई और विकास के स्वप्न दे गई, किंतु बहाकर सारा गांव अपने साथ शहर ले गई। वाह 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 वाह, किंतु बहाकर अपने साथ सारा गांव शहर ले गई। अब गांव में बचे हैं ठूंठ होते पेड़, बंजर होते खेत, खंडहर होते मकान और कुछ झुर्रीदार आदमी, और कुछ झुर्रीदार आदमी। बहुत समय से गांव में नहीं रोपी गई कोई गर्भनाल। बहुत समय से गांव में नहीं रोपी गई कोई गर्भनाल, ना ही मिट्टी में दाबे गए दूध वाले दांत। वाह 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 में दाबे गए दूध वाले दांत। ना शमशान भी सूने हैं, नहीं है कोई रोने वाला, कुत्ते तक को नहीं मिलता निवाला। कभी कभी इस सन्नाटे में भी शोर होता है, कभी कभी इस सन्नाटे में भी शोर होता है, पर बंटवारे का दुआर और मुहारे का। आप लोग जानते हैं जितने भी बंटवारे होते हैं गांव में, वो दुआर और मुहारे की दरवाज़ा कहाँ निकलेगा। कभी कभी इस सन्नाटे में भी शोर होता है, पर बंटवारे का दुआर और मुहारे का। कुछ परदेसी लौटते हैं उसी सड़क से दिल्ली से दुबई तक का पैसा लेकर, लेकिन नहीं रोक पाता उन्हें अब गांव, नहीं सुहाती पेड़ की छाँव। फिर लौट जाते हैं कंक्रीट के जंगलों की ओर उसी सड़क से। और अंत में इस कविता के, मुझे उम्मीद है एक दिन ये सड़क महानगर को बहाकर हमारे गांव लाएगी। गांव और शहर की दूरी मिट जाएगी, शहर और गांव की दूरी मिट जाएगी। और 2 लाइन की एक कविता छोटी सी, आधा 30 सेकंड में पढ़ूंगा। जब हम लोग शहरों में आ गए हैं तो हम लोग कितने सुविधाजनक हो जाते हैं। जो इसमें पंक्तियाँ लिखी है ना, वह पेड़ जिसकी छाँव में कटी थी उम्र गाँव में, मैं चूम चूम थक गया मगर दिल नहीं भरा। अब उस गांव से कितना प्रेम, हम लोग कितना सुविधाजनक हो गए हैं कि गांव में रह नहीं पाते हैं। उस पर छोटी सी मन में बात आई तो कह दी कभी, गर्मी को लेकर है ये। गांव में था तो पेड़ की छांव से मिट जाती थी गर्मी। प्रताप जी, गांव में था तो पेड़ की छांव से मिट जाती थी गर्मी। पढ़ने कस्बे में आया तो पंखे से मिट जाती थी गर्मी। पढ़ने कस्बे में आया तो पंखे से मिट जाती थी गर्मी। कमाने शहर आया तो कूलर से मिट जाती थी गर्मी। आज दिल्ली में एसी से भी नहीं मिटती है गर्मी। ज्यों ज्यों मेरा विकास हुआ मैं और गर्म होता चला गया। धन्यवाद।